इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज बुधवार दोपहर के बुलेटिन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। एलोपैथी की अवैध तरीके से प्रैक्टिस करने वाले लोगों के खिलाफ मंगलवार को खाचरोद में अभियान की शुरुआत की गई। एसडीएम द्वारा गठित किए गए दल ने खाचरोद नगर में संचालित 3 क्लिनिक को सील कर दिया। एक क्लिनिक पर कार्रवाई का जमकर विरोध भी हुआ। नतीजतन न डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकी, न ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सका। नायब तहसीलदार और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर संजय पटेल सहित 5 शासकीय कर्मचारियों की टीम ने मुखिया गली स्थित डॉक्टर प्रफुल्ल सुराना के क्लिनिक सहित 3 क्लिनिक सील कर दिए। डॉक्टर सुराना का क्लिनिक सील किए जाने की बात जैन समाज से जुड़े कुछ लोग पहले तहसील कार्यालय और बाद में थाने पहुंचे। इन लोगों ने कार्रवाई पर विरोध जताया। इनका कहना था कि डॉक्टर सुराना ने कोरोना काल में लोगों की सेवा की है। वे कई वर्षों से खाचरोद के लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। कई गरीब मरीजों को उन्होंने मुफ्त उपचार भी दिया और उनकी हर संभव मदद भी की। इस विरोध के बाद आनन फानन में ही सील किए गए 3 में से 2 क्लिनिक वापस खुलवा भी दिए गए। एलोपैथी की अवैध प्रैक्टिस करने वालों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई भी टाल दी गई। प्रशासन द्वारा गलत तरीके से नगर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल सुराना के क्लिनिक को सील करने की गलत मंशा से कार्रवाई की गई। उसके विरोध स्वरूप आज सर्व समाज ने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर यह ज्ञात कराया गया कि इस कार्रवाई से नगर की जनता की भावनाओं आहत हुई है। डॉक्टर सुराना के चरित्र के बारे में सब पूरा नगर ही नहीं वरन आसपास का पूरा क्षेत्र जानता है। क्या है, झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए एक दल गठन किया गया था जी और उसके तहत आज जो है डॉक्टर्स की टीम गई थी जी, दल गया था और उन्होंने 2-3 जगह ऐसी कार्रवाई की है जिसमें लोगों ने अवगत कराया है कि वो निःशुल्क सेवाएं दे रहे थे। वो भी कर ली जाएगी सभी जांच कर ली जाएंगी और सब कर लिया जाएगा। यदि कोई सेवाएं दे रहा है तो वो भी देखा जाएगा। तो डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसा। नागदा में उज्जैन जावरा मार्ग पर हाईवे से सटी रेलवे की जमीन पर मंगलवार को कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। ये लोग नगर पालिका परिषद की गाड़ी लेकर यहां पहुंचे थे। कब्जा करने वालों ने सड़क के किनारे प्लाट के रूप में डंडे, बांस आदि गाड़ दी और गुमटियां रख दी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना के बाद भगतपुरी गांव के सरपंच ने तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। इनकी सूचना पर पटवारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और कब्जा हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। भगतपुरी मेन रोड पर यहाँ कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, तो कब्जे करके अपने भविष्य के लिए मकान बनाए जा रहे हैं और पहले से भी कुछ लोगों ने बना लिए। सूचना मिलते ही मैं तत्काल बिरलाग्राम थाना पहुँचा। वहाँ मैंने आवेदन देके जवान की मांग करी तो मुझे जवान तत्काल दिए गए। उनको लेके मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पाया मैंने कि लोगों के सामने यहाँ पे मेन रोड पे कुछ अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ 1-2 टापरे पहले से चल भी रहे हैं। तत्काल सबको हटवाया गया है और जो मलबा है तत्काल उनको पंचायत की हैंडओवर किया जा रहा है। जो दुकानें अभी बच्चे अस्थायी दुकानें उनको भी पंचायत की हैंडओवर किया जा रहा है। और अगर इसके पश्चात आज के जो कि मौके पर कोई मिले नहीं है और भविष्य में अगर ऐसा अतिक्रमण कोई कार्रवाई करता है तो हमारे को जानकारी मिलती है तो सीधा उसका जेल प्रस्ताव बना के उसको 15-15 दिवस जेल भिजवाएगा। तहसीलदार साहब का फ़ोन आया, मैं ऑफिस में काम ही कर रहा था, जिससे उनका फ़ोन आया वैसे तत्काल वाहन प्रभारी को लेकर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, है ना। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 0700 जो चलता है ना 0714 नंबर की गाड़ी में MP 13 0714 इसी नंबर है गाड़ी का। तो जैसे ही वाहन आता है वहाँ से काचरा गाड़ी से डेंचिंग ग्राउंड से, तो उससे पूछताछ करके जो भी सच्चाई का पता लगा के अगर वो कोई भी अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की बहू के प्लाट से 50,000 ईंटें चुराने वाले 5 आरोपियों को नागदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग ट्रैक्टर लेकर प्लाट पर पहुंचे और यहां रखी ईंटें लौट कर चंपत हो गए थे। जावरा रोड पर भगतपुरी में केंद्रीय मंत्री की बहू चंद्रकला गहलोत और शुभम पिता राजेश मेहता के नाम से दर्ज एक प्लाट पर चोरी की यह घटना हुई है।
यह घटना 11 से 22 अक्टूबर के बीच हुई थी। इस मामले में पुलिस ने धर्मेंद्र पिता बाबूलाल प्रजापत निवासी किलकीपुरा और अशोक पिता नाथूलाल मीणा निवासी जबरन कॉलोनी को हिरासत में लिया। इन दोनों ने बताया कि धर्मेंद्र की ट्रैक्टर ट्राली की मदद से 3 ट्रकों में ईंटों को लोड कर रतलाम, मल्हारगढ़ और दलोदा में बेच दिया गया है। दोनों आरोपियों की सूचना पर ही पुलिस ने लाला खां निवासी इंदिरा कॉलोनी और इस्लाम पिता मुबारक खां व एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों ने ही चोरी की ईंटों को ट्रकों में लोड करवाया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से ट्रैक्टर और ट्रक भी जब्त कर लिया है। तराना के पाला मोहल्ला इलाके में पुलिस की टीम ने दबिश देकर सट्टे के अड्डे से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अड्डे पर तराना के अलावा आसपास के गांव का भी सट्टा उतारा जा रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम फारूक पिता फकरू उम्र 42 साल और कन्हैया लाल पिता गंगाराम उम्र 45 साल है। फारूक पाला मोहल्ले का ही रहने वाला है, जबकि कन्हैया लाल तोबरी खेड़ा गाँव में रहता है। इन दोनों के पास से 2 मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, करीब 23,000 रुपये नकद आदि बरामद किए गए हैं। फारूक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि किला कॉलोनी में रहने वाले सद्दाम पिता पप्पू को कमीशन पर वह सट्टा उतारता था। इस सूचना के बाद पुलिस ने सद्दाम को भी गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन शहर के राधेनगर में रहने वाली 50 साल उम्र की एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। यह हादसा मंगलवार शाम को मक्सी रोड पर सी केबिन के पास हुआ। महिला राजूबाई पति गंगाराम अपनी बहू मनीषा के साथ सब्जी खरीदने मक्सी रोड मंडी में पहुंची थी। वापस लौटते वक्त दोनों पटरियां पार कर रही थी। इसी दौरान इंदौर पटना ट्रेन आ गई। एकाएक ट्रेन को नज़दीक आता देख राजूबाई बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमारा दोपहर का बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।